लास्ट जो हमारा हुआ था, हम कर रहे थे सन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ था, ये पढ़ लिया था तुम लोगों ने इतना ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलो हम सन से जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सन से फिर से स्टार्ट करते हैं, इसको थॉरली जाते हैं। अभी धीरे मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, एक रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सन, जिसमें हम बात करते हैं कोर की, जो इंनर मोस्ट रीजन होता है। ठीक है, जहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा। ठीक है, और कोर में ही आपके पास कौन सी प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है वो अक्कर होती है। राइट, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो है वो आपको कोर में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद चलें आगे, न्यूक्लियर फ्यूजन के सॉरी कोर के बाद जो नेक्स्ट जोन आएगा, रेडिएटिव जोन आएगा। रेडिएटिव जोन के बाद फिर हमने बात करी थी कन्वेक्टिव जोन की। राइट, इसके बाद आ गया हमारे पास फोटोस्फीयर, जो हमें जो फर्स्ट विजिबल लेयर जो होती है सन की। राइट, तो ये भी हमारा हो गया था। अब चलते हैं हम एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर पे हमने बोला था कि सन की 2 लेयर्स होती है मेनली, यहाँ पे क्रोमोस्फीयर और कोरोना आपको देखने को मिलता है। और ये दोनों कब आपको दिखेंगी, जब एक्लिप्स यहाँ पे लगता है, सोलर एक्लिप्स की बात जब हम करते हैं तब ये अपीयर होती है। राइट, अब यहीं से अब बात करेंगे हम सोलर फ्लेयर्स की। अब सोलर फ्लेयर्स क्या होता है, और जिसको सोलर विंड भी बोलते हैं। मतलब देखो, जब यहाँ पे सन से लाइट निकलती है, दैट मीन्स जो आपके पास वेव्स निकलती हैं, रेडियो मैग्नेटिक वेव्स होती है। राइट, तो दैट मीन्स उसमें जो वेरियस रेडिएशन होंगी, तो उनको क्या बोलेंगे हम, सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स। तो ये क्या होता है, सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मतलब जो रेडिएशन वहां से इजेक्ट होगी, तो उनको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नियर सनस्पॉट्स, अभी सनस्पॉट की बात भी करेंगे। ठीक है, तो जो किसकी वजह से होता है, दैट मीन्स ये जब सोलर फ्लेयर जब इजेक्ट होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, जिनको क्या बोल दिया जाता है, सोलर फ्लेयर। ठीक है, जब ये मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इजेक्ट होती है, तो यहाँ पे देखो सोलर फ्लेयर, अब ये और सोलर विंड क्या कंसिस्ट करता है, ये आपके पास यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, चार्ज पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। जो कहां से इजेक्ट होता है, ये याद रखना, ये जो सोलर फ्लेयर जो इजेक्ट होती है वो अपर एटमॉस्फेयर लेयर से इजेक्ट होती है। दैट मीन्स आपके पास कहां से इजेक्ट होगी, कोरोना से इजेक्ट होगी। राइट, तो ये आपके पास कहां से इजेक्ट होती है, कोरोना से इजेक्ट होती है, तो ये बात भी याद रखना। इतनी बात क्लियर? अब देखो, ये जो आपके पास ये जो सोलर फ्लेयर और विंड जो होता है ना, तो जो आपके पास चार्ज पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, तो इसको जनरली हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा भी बोल देते हैं। अब प्लाज्मा जो है मेनली, ये जो सोलर फ्लेयर और सोलर विंड जो होते हैं, ये क्या कंटेन करता है, ये जो प्लाज्मा जो है, ये आपके पास कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स। अब ये अल्फा पार्टिकल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन याद रखना, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक वेरी करेगी, आपके पास 0.5 से 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जो है आपको काइनेटिक एनर्जी इन अल्फा पार्टिकल्स की देखने को मिलेगी। राइट, तो अब देखो होता क्या है, अब यहीं से आएंगे ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटोस्फीयर होता है एक ना, यहाँ पे सोलर सिस्टम में मैग्नेटोस्फीयर होता है। मतलब ये हमारे पास सन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेनेट है, मान लो अर्थ है। अब अर्थ भी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, मतलब ये इसके इन्वायरमेंट में एक मैग्नेटोस्फीयर मिलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये जो सोलर फ्लेयर्स आती है ना, अब इसमें देखो ये जो लॉट ऑफ रेडिएशन, अब इसमें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो गए, या फिर देखो यहाँ पे जो होता है ना, बहुत सारी एनर्जीज होती है। ठीक है, और वीकेंड से हीट ज्यादा होती है, तो यहाँ पे जो हमारे लिए क्या होगा, ये जो रेडिएशन जो होते हैं हमारे लिए जो होती है, दैट मीन्स कि हमारे स्किन के लिए जो होती है हार्मफुल होती है। ठीक है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती है। तो अल्टीमेटली ये जो मैग्नेटोस्फीयर है, ये प्रोटेक्ट करता है इन रेडिएशंस को, कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर ना करे। राइट, तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात बोली कि ये जो सोलर फ्लेयर जो है, ये क्या करता है, लॉट ऑफ रेडिएशन जो है रिलीज करता है, कहां पे, स्पेस में रिलीज करेगा। ठीक है, और बोला जहां पे देखो
ये सोलर फ्लेयर जो होती है ना, और ये सोलर रेडिएशन इतनी पावरफुल होती है कि जो आपके पास स्पेस में ये जो आपके पास सैटेलाइट्स वगैरह होती है ना, ये समटाइम इनको भी डिस्टर्ब कर देती है। तो तुम देखना ये जो बड़ी बड़ी 5G कंपनीज होती है, ये जो हमारी सैटेलाइट्स होती है, चाहे नासा ने भेजी है, इंडिया ने भेजी, किसी ने भी, यूरोपियन स्टेट स्पेस एजेंसी ने भेजी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, किसी ने भेजी है, तो समटाइम उनको रिप्लेस करना पड़ता है। उनको क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ऑफ दिस सोलर फ्लेयर्स की वजह से क्या हो जाता है कि वो जो सैटेलाइट्स थी वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है कुछ टाइम के बाद ही। ठीक है, तो ये इतनी पावरफुल होती है कि ये इंपैक्ट करती है सैटेलाइट्स को, इवन रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है अर्थ को, ठीक है, उनको भी इंपैक्ट करती है। और ज्यादा से ज्यादा इसका, अगर ये ज्यादा ही पावरफुल होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी अक्कर हो जाते हैं। और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स की वजह से क्या होता है, आपके पास जो पावर ग्रिड्स होती है, ये जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, तो वो उस पे इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में भी बताया गया कि ये क्या होता है, मेजर डिस्टर्बेंस होती है अर्थ मैग्नेटोस्फीयर में, जो कब अक्कर होगी, जब यहाँ पे क्या होगा, एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी फ्रॉम द सोलर विंड इनटू अ स्पेस सराउंडिंग द अर्थ। तब यहाँ पे देखो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं कि ये हमारे पास है सन, ये है हमारे पास अर्थ, ये है इसकी मैग्नेटोस्फीयर, मतलब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस होंगी, ठीक है। अब देखो ये सोलर विंड्स आ रही है, अब ये सोलर फ्लेयर जब आएंगी, जब ये मैग्नेटोस्फीयर क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इन सोलर विंड्स को एंटर करने से अर्थ के एनवायरनमेंट में। बट सम टाइम क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है और ये मैग्नेटिक लाइंस होती है, जब ये अपने आप को रीअरेंज कर रही होती हैं, और सम टाइम ये जो होता है आपके पास सोलर विंड्स और सोलर फ्लेयर्स इतनी पावरफुल होती है, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे क्रॉस कोरोनल मास इजेक्शन, CME, इतनी पावरफुल होती है कि ये क्या करती है, इनको यहाँ से स्पेस मिल जाता है किस में एंटर करने में, मतलब ये अर्थ के एनवायरनमेंट में एंटर कर देंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर देंगे। मैग्नेटोस्फीयर क्या होगा, अगर पावरफुल होगी तो ये प्रोटेक्ट करेगी इन रेडिएशंस को एंटर करने में एटमॉस्फेयर के। जो भी प्लेनेट होगा, हर एक प्लेनेट की क्या होती है, अपनी एक मैग्नेटोस्फीयर होती है। तो वो मैग्नेटोस्फीयर क्या करती है आपके पास, उस ये जो आपके पास सोलर रेडिएशन आती है, इनको प्रोटेक्ट करती है कि ये अर्थ में जो है एंटर ना करे, ठीक है, ज्यादा पावरफुल बेस में एंटर ना करे। बट सम टाइम ये एंटर कर जाते हैं, फिर हमें क्या होता है यहाँ पे पोल्स में, ये मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, हमें पोल्स में ना यहाँ पे रात को एक लाइट अपीयर होगी, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में भी, ठीक है। फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, अरोरास। ये अरोरास क्या होता है, ये ये सोलर रेडिएशन होते हैं जो एंटर कर जाती है अर्थ के इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, राइट, जिसकी वजह से ये हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अपीयर होती है। अब देखो इसी का एक और एग्जांपल देता हूं, जो हम बात करते हैं ना कि हम एक और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, कहां पे, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ जो है हम एक और प्लेनेट पे कहां पे कर रहे हैं, मंगल में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यस सर। मार्स में। अब देखो मार्स में जब यहाँ पे स्टडी किया गया, जब रिसर्च किया गया मार्स में कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है कि नहीं है, तो यहाँ पे जब देखा गया तो जो अरोराज हमें यहाँ पे फाउंड होते हैं, मतलब ये जो लाइट्स हमें फाउंड होती हैं अर्थ में ऑन द पोल्स, मतलब हमें नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलेंगी, वो हमें मार्स में कहां पे मिलती है, इक्वेटर पे मिलती है भाई। इक्वेटर में जब हमें मिली तो ये हमें क्या सिग्निफाई करता है कि जो मार्स की जो मैग्नेटोस्फीयर है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही वीक है एज कंपेयर टू अर्थ, अर्थ की अभी भी स्ट्रांग है, दैट मीन्स कि वो इतनी ज्यादा एंटर नहीं करने देती। बट यहाँ पे मार्स की जो है ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटोस्फीयर जो है बहुत ही वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से बाद में क्या होगा, अल्टीमेटली जब ये रेडिएशन अगर इक्वेटर तक रीच कर रही है, तो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें स्किन डिसीजेज जो है ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पे ह्यूमन बींग्स को एज कंपेयर टू अर्थ। तो ये इसका फंडा होता है सारा। ये क्लियर हुई बात जो मैं समझा रहा हूँ? हाँ जी सर। यस सर। क्लियर है ना? हाँ जी सर। क्लियर है ना? ठीक है। हाँ जी सर। तो यही बात है, ये बस यही बोल रहा है। देखो यहाँ पे ये सोलर फ्लेयर जो होता है, ये इसने सीधी सी बात बोल दी कि अकम्प्लीट बाय कोरोनल मास इजेक्शन। अब ये कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से क्या होता है, ये देखो यहाँ पे जो है अर्थ में, मतलब जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर देंगे तो अरोराज होंगे। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना कि अरोरल डिस्प्ले जो होगा, ठीक है, इनको दो टाइप के दिए जाते हैं। अब नदर्न हेमिस्फीयर में देखो ये है हमारी अर्थ,
ये आ गया हमारे पास इक्वेटर, ये आ गया हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया हमारे पास सदर्न हेमिस्फीयर, ये आ गया हमारे पास साउथ पोल, ये आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ये नॉर्थ पोल में ही आपको दिखेगी, अगर नॉर्थ पोल में अगर हम इसको बात करें, जब ये हमें लाइट्स दिखती हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता है, ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है, यहां पे नाम दिया हुआ है। और सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो दैट मीन्स देखो, ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो ये लाइट जो है हमें अपीयर हो जाएंगी, मतलब हम इनको कहां से देख सकते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में जो आपको एक कॉन्टिनेंट मिलता है ऑस्ट्रेलिया, वहां से हम इनको देख सकते हैं। और नदर्न हेमिस्फीयर की जो ये लाइट्स है, ये हमें जो हमारे पास जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ से हम इनको देख सकते हैं, इजिली अपीयर होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये लाइट दिखती हैं नॉर्थ पोल में, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो है ऑस्ट्रेलिया से हमें दिखती है, तो इसकी वजह से हमने इसका नाम रख दिया ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर ये बात? हाँ जी सर। अब यहीं Yes, से sir. बात करते हैं। अब देखो ये दिख रहा है, ये सोलर विंड जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक हेलियोस्फीयर की बात करते हैं। अब हेलियोस्फीयर क्या होता है, जैसे हमने मैग्नेटोस्फीयर की बात करी, वैसे एक हेलियोस्फीयर होता है। अब हेलियोस्फीयर भी क्या होता है, एक रीजन होता है जो सराउंड करता है सन को एंड द सोलर सिस्टम को। और ये जो रीजन जो होगा ना, ये फील्ड अप होगा किसके साथ, ये सोलर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंड द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सोलर विंड। कि मतलब जो सन की ये जो सोलर वेव्स है, ठीक है, इसकी जो सन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, सन की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि सन भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, तो सन की भी क्या है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, वो कंटेन करेगा अलॉन्ग विद जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोलर विंड के, उसको क्या बोल देंगे हम, हेलियोस्फीयर। अब एक और बात ये याद रखना, नासा ने बात बोला है कि हेलियोस्फीयर जो है ये क्या एक्ट करता है, एज अ शील्ड एक्ट करता है, जो क्या प्रोटेक्ट करेगा, प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम इंटरस्टेलर रेडिएशन। ये जो इंटरस्टेलर रेडिएशन आती है ना, इस ये जो है मतलब प्रोटेक्ट करते हैं कि इंटरस्टेलर रेडिएशन जो है प्लैनेट्स तक ना रीच करे, ये हेलियोस्फीयर जो है प्रोटेक्ट करता है। अब देखो ये काम कैसे करता है, अब इस इमेज को समझना। अब इस इमेज में ना एक कॉन्सेप्ट देखना कि ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एक डाइपोल स्ट्रक्चर यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये देखो ये सोलर विंड आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड कलर लेते हैं। देखो ये सोलर विंड आ रही है। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, ये सोलर विंड यहां से एंटर कर रही है, और ये सोलर विंड यहां से भी क्या कर रही है, एंटर कर रही है, राइट। और वीकेंड से यहां से एंटर करेगी और यहां से इजेक्ट करेगी, एक साइड से एंटर कर रही है, एक साइड से इजेक्ट कर रही है। तो इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया जाता है, डाइपोलर स्ट्रक्चर। मतलब ये हमने अर्थ के अकॉर्डिंग लिया। अब देखो क्या बोल रहा है ये, अब यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे क्या बोला कि सोलर मैग्नेटिक फील्ड जो है हेलियोस्फीयर में, कि जो आपके पास सोलर की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, जो सन की मैग्नेटिक फील्ड थी हेलियोस्फीयर में, उसका क्या होगा, डाइपोल स्ट्रक्चर होगा। मतलब एक प्लेस से एंटर करेगी, दूसरे से एग्जिट करेगी, फिर ऐसे को फिर से एंटर कर जाएगी, ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है, तो डाइपोल स्ट्रक्चर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो क्या करती है, कैरिड करती है आउटवर्ड फ्रॉम द सन बाय द सोलर विंड रिमेन अट्रैक्टेड टू द सन सरफेस। मतलब सीधी सी बात बोली कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आउटवर्ड मूव कर रही है सन से, ठीक है, सोलर विंड की वजह से, बाद में क्या होता है, वो क्या आपके पास क्या होगा, यहाँ पे वो अटैच रहेंगी सन के साथ, सन के सरफेस के साथ, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, एक तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और सेकंड हमारे पास मैंने क्या बोला कि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से जनरेट होती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन। अगर हम भी रोटेट करेंगे अपनी एक्सिस पे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करती है, रोटेट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होगी, जनरेट होंगी, राइट। तो बिकॉज अब देखो सन की रोटेशन की वजह से ये क्या होंगी, मतलब एक स्पाइरल स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेंगी, जैसे ये हमने बात की है, एक साइड से एंटर करेगी, एक साइड से एग्जिट करेगी, ठीक है। तो देखो इन वन हेमिस्फीयर इधर द नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, या एक हेमिस्फीयर से इनवर्ट जाएंगी और दूसरे से क्या हो जाएंगी,
आउटवर्ड हो जाएंगी तो उसको बोला जाएगा डाइपोल स्ट्रक्चर। तो ये याद रखना। ये नहीं आपसे पूछेगा कि हेलियोस्फीयर क्या है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। बस आपको क्या याद रखना है कि हेलियोस्फीयर एक रीजन है जो सराउंड करता है सन को, और वो क्या कंप्राइज करता है, जो सोलर सिस्टम की मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन सोलर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है अलोंग विद द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सोलर विंड। बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड सेकंड आपको क्या यहाँ पे रिमाइंड करना है कि जो हेलियोस्फीयर जो है वो एज अ शील्ड का काम करता है, जो प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करता है, किससे, इंटरस्टेलर रेडिएशन से। इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हाँ, बट ये जरूरी हो जाएगा अगर आपका जियोग्राफी ऑप्शनल होगा, तब ये आपको जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म तो हमने कर ही लिया। इसके बाद चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये आ रही है आपके पास सोलर विंड। अब ये आते हैं सन स्पॉट्स की तरफ। अब सन स्पॉट्स की बात करते हैं, सन साइकिल की बात करते हैं। अब सन स्पॉट क्या होता है, देखो सन स्पॉट मतलब यहाँ पे सन में कुछ स्पॉट्स दिखेंगे। तो ये जो होते हैं आपके पास डार्क रीजन्स होते हैं, डार्क एरियाज होते हैं। कहाँ पे, सन की कौन सी लेयर पे, अल्टीमेटली फोटोस्फीयर जो फर्स्ट विजिबल लेयर है सन की, तो वहीं पे हमें ये विजिबल होंगे, ठीक है। और यहीं से फिर क्या होगा, सोलर फ्लेयर्स और वीकेंड से जो आपके पास कोरोना और आउटर एटमॉस्फेयर से जो होता है आपके पास सोलर फ्लेयर जो है और सोलर वेव जो है वो रिजनेट होते हैं। अब देखो ये सन स्पॉट जो होंगे, हमने बोला डार्क है तो अल्टीमेटली इसमें डार्क में याद रखना। अब डार्क क्यों होगा, अगर कोई रीजन हमें डार्क दिख रही है दैट मींस हम बोलते हैं कि हमें डार्क सर्कल हो गए। डार्क सर्कल हो गए जिसका मतलब क्या हुआ कि वो एरिया जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर स्किन के कलर से। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इसको हम बोले, अब सन देखो इतना गर्म है, हॉट है, जिसकी वजह से वो हमें क्या दिखता है, रेडिश अपीयर होता है, काइंड ऑफ रेड कलर का। अब हमें उसमें अगर डार्क स्पॉट दिखेंगे तो अल्टीमेटली उसका जो टेम्परेचर, क्योंकि सन का तो पूरा का पूरा खेल किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। अगर डार्क स्पॉट की मैं यहाँ पे बात कर दूंगा तो ये जो डार्क अपीयर जो होंगे किसकी वजह से होंगे, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि ये जो डार्क रीजन जो होगा ये कूलर होगा एज अ अदर पार्ट जो होगा सन सरफेस का। मतलब जहां पे आपको ये डार्क रीजन दिखेगा या सनस्पॉट दिखेगा, उसका टेम्परेचर जो होगा अदर सराउंडिंग रीजन ऑफ द फोटोस्फीयर और सन सरफेस जो होगा उससे कम होगा, राइट। बट ये बात नहीं है कि बड़ा ही कम होता है, क्योंकि देखो अगर मैं सन स्पॉट्स पे टेम्परेचर की बात करूं तो आपको जो है अराउंड 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट के अराउंड जो है यहाँ पे टेम्परेचर होता है। अब देखो ये जो सन स्पॉट का जो एक पूरा साइकिल चलता है, ये जो साइकिल होता है 11 साल का साइकिल होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं सन स्पॉट साइकिल। इसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये सन स्पॉट साइकिल क्या आपके पास शो करता है, ये आपके पास शो करता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो सन स्पॉट्स है या इसमें या तो अमाउंट में इंक्रीज होगा, या तो सन स्पॉट्स इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ सनस्पॉट्स पे डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा हुए तो, अगर नंबर ऑफ सनस्पॉट ज्यादा हुए तो उसको बोल देंगे हम सोलर मैक्सिमा, उसको नाम दे दिया जाएगा सोलर मैक्सिमा। अगर कम हुए तो उसको नाम दे दिया जाएगा सोलर मिनिमा। ये याद रखना, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सनस्पॉट साइकिल है ये सारा डिपेंड करेगा किस पे, सनस्पॉट्स के नंबर्स पे, कि सनस्पॉट्स के नंबर ज्यादा है या कम है। देखो जब सनस्पॉट साइकिल स्टार्ट होता है ना तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास कम होंगे सनस्पॉट्स के नंबर, कम होंगे, धीरे धीरे जो है ये इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे ही इंक्रीज होते जाएंगे तो अल्टीमेटली ये सोलर मिनिमा से किसकी तरफ जाता जाएगा, सोलर मैक्सिमा की तरफ जाता जाएगा। अब इसके बारे में भी बात करेंगे कि अभी साइंटिस्ट ने क्या बात करी थी रिसेंटली 2019 में। तो ये सोलर मैक्सिमा कब आने वाला है आपके पास, 2025 में सोलर मैक्सिमा जो है वो अपीयर होगा, राइट। इसके बारे में भी बात करेंगे। इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो ये जो आपको डार्क रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको सनस्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सनस्पॉट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, राइट। तो इसको बोल देंगे सोलर मैक्सिमा और सोलर मिनिमा। अब बात करते हैं, देखो हाँ, अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सनस्पॉट जो है कहां पे बनेंगे आपके पास। दैट मीन्स ये कूल क्यों होते हैं। अब देखो ये कहां पे फॉर्म होते हैं, सीधी सी बात याद रखना। सनस्पॉट्स उस रीजन में फॉर्म होंगे या उस एरिया में फॉर्म होंगे जहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, स्ट्रांग है। तो ये बात यार, मतलब अब देखो आपको एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा कि सनस्पॉट्स आर जनरली फॉर्म एट एरियाज वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर वीक। अब हम लोग सोचेंगे कि हाँ यार जहां पे वीक होंगे तो वहीं पे जनरली क्या होगा, आपके पास सनस्पॉट्स होंगे, है ना। बट ऐसा नहीं होता। आप देखो इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड्स अगर स्ट्रांग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करती हैं, सम ऑफ द हीट जो है सन की वो उसी में ट्रांसफर कर देती है, मतलब उसी के पास ही रखती है कि ठीक है इसको आप जो है अपने सरफेस से बाहर मत भेजो। अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्यादा होगी तो मतलब उसको रिटर्न कर देगी सन को कि आप ये हीट जो है, हमें आपकी हीट नहीं चाहिए, आप इसको अपने पास रखो। जिसकी वजह से ये क्या होता है, दैट मीन्स अब देखो ये जो सन की रेडिएशन बैक कहां से होगी, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी, जहां पे ज्यादा प्रेशर लगेगा तो अल्टीमेटली हम क्या कर पाएंगे, एक ट्रक को जो है पुश कर पाएंगे। अगर अगर हम ज्यादा अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर ज्यादा फोर्स नहीं लगेगी तो ट्रक को हम क्या नहीं कर पाएंगे, 1 इंच तक भी मूव नहीं कर पाएंगे। अगर ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे तो अल्टीमेटली मूव होगा। तो वहीं पे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली वो सोलर रेडिएशन जो है उसके सरफेस के बाहर मूव नहीं कर पाएगी, तो उसको रेडिएट बैक कर देगी, सन को बोलेगा तो अपने पास ही रख। तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, आपके पास सनस्पॉट जो है वो अपीयर हो जाएंगे। तो ये याद रखना, सनस्पॉट्स कहां पे फॉर्म होते हैं, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, आपके पास स्ट्रांग होती है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। यस सर। हाँ जी सर। अब ये बात देखो, यहाँ पे सीधी सी बात बोल दी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में जहां पे सनस्पॉट्स अक्कर होंगे वो कितनी होती है, अबाउट 2500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है देन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, तो ये बात भी याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ना दो रीजन आपको मिलेंगे जब सनस्पॉट्स पड़ता है ना, तो उसका रीजन जो होता है डार्क रीजन होता है, उसको हम बोल देते हैं उम्ब्रा। और उसके सराउंडेड एक लाइटर रीजन होगा, मतलब वो डार्क नहीं होगा, तो उसको बोल दिया जाएगा पेनुम्ब्रा। तो ये बात भी याद रखिएगा, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा। अब ये देखो यहाँ पे इमेज, ये देखो ये डार्क रीजन है, ये डार्क रीजन है, तो इसको हमने बोल दिया उम्ब्रा। अब डार्क रीजन के साथ साथ जो इसके साथ देखो ये थोड़ा लाइट रीजन है, डार्क है बट उससे लाइट है एज कंपेयर टू सराउंडिंग रीजन से, तो इसको हम बोल देंगे पेनुम्ब्रा, राइट। तो ये बात भी होती है। अब बात करते हैं सोलर साइकिल की, राइट। तो अब सोलर साइकिल की यहां पे बात करें, देखो यहाँ पे अब सीधी सी बात बोलते हैं कि नंबर ऑफ सनस्पॉट जो है इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज करेंगे, ये बात यहाँ पे बोली गई। अब देखो जो मैं बात कर रहा था यही सनस्पॉट्स की, तो अब देखो यहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं नासा से एंड नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उन्होंने क्या अनाउंस किया, दैट मीन्स उन्होंने प्रेडिक्शन दी कि यहाँ पे न्यू सोलर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मतलब देखो पहले 2008 में न्यू सोलर साइकिल चल रहा था, 11 साल का टाइम पीरियड होता है, तो अल्टीमेटली 2019 में वो एंड हो गया। अब 2019 के बाद फिर से जो है स्टार्ट हो गया। तो 2020 में जनरली ये न्यूज आई थी कि अब जो है न्यू सोलर साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसको सोलर साइकिल 25 नाम दिए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने बात कर दी। अब इन्होंने क्या बोला इसमें कि बोला सोलर मिनिमम जो है फॉर सोलर साइकिल 25 के वो अक्कड़ हो चुका है, कहां पे, दिसंबर 2019 में। क्योंकि दिसंबर 2019 में जो इससे पहले सोलर साइकिल 24 था वो एंड हो चुका था और 25 बिगिन हो चुका था। मैंने पहले बोला जब सोलर साइकिल स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो होगा पहले क्या आएगा, सोलर मिनिमम आएगा और मिनिमा आएगा, फिर हम जाएंगे मैक्सिमा की तरफ। तो यहाँ पे पहले कम सनस्पॉट्स मिले, फिर धीरे धीरे जो है सनस्पॉट्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहीं पे देखो इन्होंने बोल दिया साइंटिस्ट ने कि सोलर साइकिल 25 का जो सोलर मिनिमम जो है वो अक्कड़ हो चुका है दिसंबर 2019 में। वहीं पे साइंटिस्ट ने क्या प्रेडिक्ट किया कि सोलर मैक्सिमम जो है वो कब अक्कड़ होगा, वो रीच किया जाएगा बाय जुलाई 25 तक, 2025 तक जो है आपके पास सोलर मैक्सिमम आएगा। दैट मीन्स उस टाइम पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सोलर सनस्पॉट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइट। तो अब देखो इसके बाद इन्होंने क्या बोला नेक्स्ट, इन्होंने बोला वन वे टू ट्रैक द, अब देखो सोलर
साइकिल को कैसे ट्रैक करते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ सनस्पॉट्स को हम कैप्चर करें, मतलब यहाँ पे काउंट करेंगे, जो मैंने सीधी सी बात बोली। इन द बिगनिंग क्या होता है आपके पास सोलर साइकिल में सोलर मिनिमम स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि लीस्ट सनस्पॉट्स होंगे, और जैसे जैसे टाइम के साथ जो है सोलर एक्टिविटी, दैट मीन्स यहाँ पे सनस्पॉट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मिडल में क्या होगा, फिर देखो जैसे जैसे क्या होगा, नंबर देखो एक पीक पे जाएंगे, पीक पे मतलब एक ऐसे बनेगा आपके पास पीक में, और फिर ऐसे नीचे को। पहले क्या था आपके पास, नंबर ऑफ सनस्पॉट जो थे वो मिनिमम थे, मिनिमम फिर धीरे 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 बढ़ते गए एक पॉइंट आएगा जब मैक्सिमम हो जाएंगे टोटल, इससे कब ज्यादा नहीं होंगे, मतलब जो हम बोल रहे हैं कि कब रीच होगा, जो जुलाई 2025 में हमारे पास दिखेगा। फिर इस मैक्सिमम के बाद फिर से डाउनफॉल आएगा, और फिर से जो है ये जो है डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देंगे, दैट मींस सनस्पॉट्स के नंबर जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे एक पूरा सोलर साइकिल चलता है, मतलब पहले सोलर साइकिल में सनस्पॉट्स जो होंगे वो कम होंगे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएंगे, इंक्रीज के बाद फिर से एक पॉइंट आएगा सैचुरेशन पॉइंट, जिसके बाद फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता है आपके पास पूरा एक सोलर साइकिल। ये बात भी क्लियर हुई होगी आई होप, ठीक है। यस सर। हाँ। और ये टाइम भी याद रखना कि ये सोलर साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो हर 11 साल में एक बार आता है, मतलब पूरा 11 साल तक ये सोलर साइकिल का टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द सन, राइट। अब देखो, अब चलो प्लैनेट्स भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं कि है क्या प्लैनेट्स। देखो अब हमारे पास सीधी सी बात करें तो देखो यहाँ पे प्लैनेट्स को डिफाइन कौन करता है, कौन रिकॉग्नाइज करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। ये है हमारे पास इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो रिकॉग्नाइज करती है प्लैनेट्स की कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास टोटल 5 डार्क प्लैनेट्स हैं, जिसमें सीरस, प्लूटो, होमिया, मेकमेक एंड सीडन रहेंगे। और टोटल अगर नंबर ऑफ प्लैनेट्स की बात करें तो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 8 प्लैनेट्स में अगर बात करें तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे इनकी पोजीशन है, मरकरी के बाद आएगा वीनस, अर्थ, मार्स, MBEM। फिर उसके बाद आएंगे आपके पास जोवियन प्लैनेट जिनको, और गैसियस प्लैनेट जिनको बोलते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट। अब देखो ये जो है प्लैनेट जो है, देखो इनकी दो टाइप ऑफ मूवमेंट होती है, एक होती है अपनी एक्सिस पे जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, एंड सेकंड वन होती है इनके सन के अराउंड जिसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन, राइट। तो ये दो टाइप्स ऑफ मूवमेंट होती है। अब देखो यहाँ पे प्लैनेट्स की सीधी सी बात याद रखना कि प्लैनेट है क्या, प्लैनेट एक सेलेस्टियल बॉडी होता है, ये सीधी सी बात रखना, जो क्या करेगा, एक तो ऑर्बिट करेगा अराउंड द सन, ठीक है। और देखो एक इसका यहाँ पे बोला गया कि प्लैनेट का एक सफिशिएंट मास होता है, जिसकी मतलब एक अपनी ग्रेविटी होती है, ठीक है। और वो क्या करता है, मतलब उस पर अपने फोर्सेस भी अक्कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा है, वो किसकी वजह से लगता है, बिकॉज ऑफ इट्स मास, ठीक है। और दैट मीन्स, और इसके पास क्या होगा, एक अपना ऑर्बिट होगा जिसपे ये क्या करेगा, अराउंड मतलब रोटेट करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें याद रखना। अब देखो जो इंडिया में, सॉरी, जो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, टेरेस्ट्रियल एंड जॉबियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब यहाँ पे टेरिटरी, टेरेस्ट्रियल का मतलब यहाँ पे टेरिटरी की बात करें, दैट मींस ये रॉक्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, रॉक की बॉडीज होंगी, तो इनको जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल दिया जाता है। जॉबियन प्लैनेट सेकंड आपके पास आएगा। जॉबियन प्लैनेट्स ये सारे गैसेस, मतलब यहाँ पे आपको रॉक्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे मेनली जो है आपको क्या मिलेंगी, गैसेस मिलेंगे, और गैसेस की वजह से हमें ये जो है, हमने यहाँ पे मतलब ये फॉर्म हुए थे। देखो जब हमने यहाँ पे बात करी थी सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की, उस टाइम पे भी हमने हाइपोथेसिस की बात करी थी, जीन्स एंड जेफरी की बात भी करी थी, साहिल अगर आपको याद होगा तो उस टाइम पे भी हमने बात किया था कि कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर हमने यहाँ पे क्या बोला था, एक था आपके पास सन, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक था आपके पास सन, एक था आपके पास कंपेनियन स्टार, और एक था आपके पास इंट्रूडिंग स्टार। अब हुआ क्या था, ये कंपेनियन स्टार जो है ये मूव कर रहा था, जो आके किसके साथ टकराएगा, सॉरी, ये इंट्रूडिंग स्टार जो है कंपेनियन स्टार के साथ टकराएगा, और ये कंपेनियन स्टार जो पूरे स्मैश हो जाएगा। और जब ये स्मैश हुआ
तो यहाँ पे मतलब देखो सन से क्या हुआ था, एक फिलामेंट जो है वो इजेक्ट हुआ था सिगार शेप्ड में, ठीक है। फिर जब ये कंपेनियन स्टार जो है वो जब मतलब यहाँ पे फिर जो है ये रिवॉल्व करना राउंड कर देगा सन से, और बोला जब ये इसके कांटेक्ट में आएंगे तो एक सिगार शेप्ड मटेरियल जो है वो क्या होगा, इजेक्ट होगा फ्रॉम द सन। और फिर यहाँ से जो भी इन्होंने मतलब ये जो कंपेनियन और इंट्रूडिंग स्टार जब आपस में टकराए, जो स्मैश हुआ, फिर जो इसके डेब्रिस था फिर उसने रिवॉल्व करना राउंड कर दिया थ्रू आउट द सन, ठीक है। और जब रिवॉल्व करना राउंड किया सन के, तो ये जो कंपेनियन जो इसका जो ये जो डेब्रिस था पहले हॉट था, फिर धीरे धीरे ये क्या होता गया, कोल्ड होता गया और फिर अकमुलेट होता गया, तो इसने जो है पूरे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और सोलर सिस्टम की यहाँ पे फॉर्मेशन कर दी। तो जिसको हम जो है एक वेरीफाइड थ्योरी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने वेरीफाइड किया था यहाँ पे कि बोला ये जो इजेक्ट जो हुआ था मटेरियल, ये जो था सेंटर से क्या था आपके पास थोड़ा थिक था, राइट, और स्मॉलर से जो मतलब स्मॉल था नैरो एंड से। तो अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए तो बीच में बिल्कुल सेंटर में आपको मिलता है कौन सा, जुपिटर प्लैनेट, जो हमने उस टाइम पे थ्योरी के टाइम पे भी बात करी थी साहिल, अगर याद होगा तो। जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर को इवन आप क्या बोलते हो, लॉर्ड ऑफ हेवंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो आपके पास अब आपके पास टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कौन कौन से आएंगे, MBEM, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके पास आगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिनको इनर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपके पास आएंगे जोवियन प्लैनेट्स, जिनको आप गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास आएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, ये सारे आएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया, मतलब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू साइज अगर बात करें तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी, लार्जेस्ट प्लैनेट है आपके पास जुपिटर, इनर प्लैनेट्स कौन से हैं आपके पास, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, आउटर प्लैनेट कौन सा है आपके पास, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। फिर वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। अब देखो अगर बात करें जितने भी हमारे प्लैनेट्स है ना, अब जितने अगर हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, इन 8 प्लैनेट्स का अपना रोटेशन पीरियड है, अपना ही रेवोल्यूशन पीरियड है। अब देखो रेवोल्यूशन के थ्रू अगर मैं बात करूं, देखो प्लैनेट्स की 2 मूवमेंट होती है, मैंने पहले बोला। रेवोल्यूशन जो है वो आपको क्या बताएगा, ईयर्स एंड सीजन्स, ठीक है। रोटेशन से आपके पास क्या फॉर्म्स होता है, डेज एंड नाइट, डे एंड नाइट जो है वो फॉर्म होता है, राइट। तो ये सारा जो है इस पे डिपेंड करता है। अब देखो इन 8 प्लैनेट्स की मतलब हर एक प्लैनेट की हम नहीं बोल सकते कि हर प्लैनेट की सैटेलाइट है, बट हाँ 8 प्लैनेट में से सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसकी अपनी एक नेचुरल सैटेलाइट है। वो प्लैनेट कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो प्लैनेट है आपके पास अर्थ, और जिसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अर्थ, ब्लू प्लैनेट, जिसकी नेचुरल सैटेलाइट का नाम है मून। अब मून के ओरिजिन के साथ हम एक थ्योरी डिस्कस करेंगे जिसको बोला जाता है बिग स्प्लैट थ्योरी, राइट। तो ये बात भी याद रखना। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसके बारे में कि हम पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। फिर कल हम इसको अच्छे से डील करेंगे प्लैनेट्स में, जिसमें मैं बता दूंगा कि यहाँ से क्या क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो प्लूटो जो था वो डॉर्फ प्लैनेट है अभी रिसेंटली, जिसको स्मॉलेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का बोला जाता है, 9th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, ठीक है। आज की डेट में ये डॉर्फ प्लैनेट बन चुका है, ठीक है। मोर देन 3.6 बिलियन माइल्स अवे है फ्रॉम द सन। देखो एक टाइम फिर से आएगा, देखो ये क्या होता है ना कि सम टाइम देखो एक ऑर्बिट पे रोटेट करेगा। अब मान लो सन की पोजीशन थी पहले यहाँ पे, और ये था आपके पास प्लूटो की पोजीशन थी यहाँ पे। अब धीरे धीरे ये क्या कर रहा था, रेवल्यूट कर रहा था अराउंड सन के। अब रेवल्यूट करेगा तो एक पोजीशन ऐसा आ गया कि ये जो है इसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गया। तो फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने क्या बोला कि इसको क्या कर दो, प्लेनेट से हटा दो और इसको डार्क प्लेनेट बना दो। बट धीरे धीरे जैसे ये रेवल्यूट कर रहा है, कुछ टाइम के बाद ये फिर से उस पोजीशन पे आ जाएगा, फिर इसको फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको जो है प्लेनेट की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो ये चीज भी होती है, ठीक है। अब देखो यहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि प्लूटो जो है कौन से रीजन में एग्जिस्ट करता है, कौन से रीजन में लाई करता है। तो कुइपर बेल्ट आपको मिलेगी, ठीक है।
जो यहाँ पे जो है वो जिसमें प्लूटो जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब देखो प्लूटो के 5 मून्स है। 5 मून्स का मतलब इसकी 5 सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स को क्या बोल दिया जाता है? मून बोल दिया जाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? चैरन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर क्यूपर बेल्ट से कल स्टार्ट करते हैं हम सोलर सिस्टम से, ठीक है। तो हम एक एक प्लैनेट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. चलो ठीक है, थैंक यू।